हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके लिए सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। और ये टॉप 20 वो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं और ये बेस्ड हैं लेटेस्ट TCS पैटर्न पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी स्पेंट हर समर वेकेशन लेजिंग इन द वार्म एंड प्लेजेंट मियामी वेदर। अब देखिए यहाँ पे है हमारा जो बताया गया है कि उसने जो अपना समर वेकेशन था, गर्मी की छुट्टियाँ थी, वो अपने एक वार्म और प्लेजेंट वेदर में उसने बिताई। तो हमें जो द वार्म एंड प्लेजेंट के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चूज़ करना है ऑप्शंस में। तो देखिए, जो कंफर्टेबल है यानी कि आप क्या हो, कंफर्टेबल हो। यहाँ पे वार्म और प्लेजेंट वेदर की बात की गई है तो कंफर्टेबल नहीं आएगा। फिर है ऑस्टियर, इसका मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है, तो दिस वन ऑल्सो रिजेक्ट। फिर है आगे एडमायरेबल। एडमायरेबल होता है कि आप किसी की प्रशंसा करो, यानी कि प्रेस करने वर्ती कोई चीज़ हो तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बचा हमारा वर्ड बामी। इसका मतलब ही होता है कि वार्म एंड प्लेजेंट वेदर, यानी कि कंफर्टेबल, यानी कि आप काफ़ी कंफर्टेबल वेदर में हो, उसे हम बोलते हैं बाल्मी। इसका सही मतलब होता है कि वार्म एंड प्लेजेंट वेदर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द चाइल्ड टॉक टू मच इन अ क्लास, शी वॉज टॉकटिव। यानी कि जो बच्चा था वो क्लास में बहुत बात करता था, तो वो क्या था, वो बहुत बातूनी था। तो फर्स्ट वर्ड हमारा रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है कि जो बच्चा बिल्कुल बोले ना, यानी कि अपने आप में रिजर्व्ड रहे, बात करने से ज़्यादा शर्माए, तो नहीं हो सकता। फिर है गार्वलेस। गार्वलेस का मतलब ही होता है टॉकटिव, यानी कि जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बोलता हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड वन। थर्ड ऑप्शन हमारा विटी। विटी का मतलब होता है कि जो बच्चा जो भी हो, क्लेवर हो, यानी कि चालाक हो, चतुर हो, उसे हम बोल देते हैं विटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर्स पेट। इसका मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो कि अपने टीचर का फेवरेट हो, ठीक है ना। कुछ होता है ना बच्चे जो टीचर के अपने फेवरेट्स होते हैं, उसे बोलते हैं टीचर्स पेट, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ही वॉज वेरी रिच एंड येट अ मैन हु वुड नॉट शेयर अ पैनी विद एनीवन। वो क्या था, वो बहुत अमीर था, बट वो फिर कैसा आदमी था कि अपनी एक पैनी, मतलब अपना एक भी रुपया किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे। तो हमारे वर्ड्स पढ़ते हैं वॉस्ट्रल। वॉस्ट्रल होता है कि जो बंदा किसी काम का ना हो, गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना। ऐसा आदमी को हम बोलते हैं, जैसे कि आप इसे वेस्ट वर्ड से याद कर सकते हैं कि जो बंदा वेस्ट हो उसे हम बोल सकते हैं कि गुड फॉर नथिंग पर्सन है ये। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई है इस बारे में। यहाँ पे बात की गई है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कंजूस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजूस वर्ड हमें ढूंढना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड मतलब होता है कि खर्चा करना, और थ्रिफ्ट होता है ज़्यादा खर्चा करना। तो यानी कि एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा खर्चा करता हो, तो यहाँ पे भी वो भी नहीं आएगा। फिर है माइजर। माइजर का मतलब ही होता है कंजूस। तो इसका जो सही ऑप्शन बैठेगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन ही बैठेगा, कंजूस, ठीक है। और जो आगे फोर्थ वर्ड है लग्जरी। तो ठीक है, लग्जरी का मतलब होता है कि कोई आदमी आराम से शान शौकत से जिए, उसे बोलते हैं हम लग्जरी से जिए। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टरनून नैप। यानी कि अगर आप दोपहर को सोते हैं, उसे हम उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड आपको बताना है दोपहर को सोने का। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा रिप्राइव। इसका मतलब क्या होता है कि किसी आदमी को कोई सज़ा मिलने वाली थी या फिर मृत्यु दंड मिलने वाला था, तो आपने उस सज़ा को क्या कर दिया, थोड़े टाइम के लिए टाल दिया या फिर उस सज़ा को हटा ही दिया, उसे बोलते हैं हम रिप्राइव, ठीक है। ये हमारे जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हाँ हमारे जो कोर्स होते हैं वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, रिप्राइव। और फिर आगे वर्ड है ट्रूस। ट्रूस का क्या होता है कि युद्ध विराम लग जाना, यानी कि कहते हैं ना कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच क्या हो जाता है, ट्रूस हो जाता है कि वो इतने टाइम तक अब नहीं लड़ेंगे, यानी कि शांति समझौता हो जाता है कुछ टाइम के लिए, उसे बोलते हैं हम ट्रूस। आगे वर्ड हमारा सिस्टा। सिस्टा का मतलब ही होता है कि आफ्टरनून नैप लेना, यानी कि दोपहर को सोना।
और आगे वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब भी होता है कि आराम करना या फिर सोना, बट जो रिस्पाइट का मतलब होता है वो होता है किसी भी सिचुएशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप थके हुए थे तो आपने क्या कर लिया, एक रिस्पाइट ले लिया, यानी कि आपने आराम ले लिया। बट जो सिस्टर वर्ड है ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है आफ्टरनून नैप के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन बैठेगा वो सही ऑप्शन होगा C1। ठीक है, सिस्टा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी रिपीट होता है पेपर में कि कैसी स्पीच जो कि आप बिना प्रिपरेशन के दे के आओ, यानी कि आपने तैयारी नहीं की थी, आप वैसी स्पीच देने चले गए, उसे हम क्या बोलेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि आपका कोई स्टोरी नरेट कर रहे हो, यानी कि आप कोई स्टोरी बता रहे हो, उसे बोलते हैं हम नरेशन करना। फिर आगे वर्ड है हमारा आर्गूमेंट। आर्गूमेंट होता है किसी से बहस करना, यानी कि आर्ग्यू करना, तो यहाँ भी यही नहीं आएगा। फिर है डायलैक्टिक। डायलैक्टिक वर्ड का मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी से मतलब वार्तालाप कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, कुछ इस तरीके की बातें। ठीक है ना, टेक्निकल बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है बातें। तो जो हमारा इसमें सही बैठेगा ऑप्शन कि हमें क्या है, वो जो स्पीच है वो बिना प्रिपेयर करने के बोलना, उसे हम सही वर्ड होता है हमारा एक्सटेम्पियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है द पेरेंट्स अटेंडिंग द मीटिंग वर हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, दिस सेट द मूड ऑफ द अनफॉर्चुनेट मीटिंग। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पेरेंट्स थे वो जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे वो हॉस्टाइल का मतलब होता है कि जो आप किसी के प्रति आपको क्या है, अनलाइकनेस है, यानी कि आप किसी को पसंद नहीं करते, उसे बोलते हैं हम हॉस्टाइल। एंड अग्रेसिव मतलब कि आप उसके प्रति क्या अग्रेसिव हो, यानी कि आपको गुस्सा है, आपको कुछ भी अग्रेसिवनेस है, उसे बोलेंगे। तो जो पेरेंट्स थे जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे वो क्या थे, हॉस्टाइल और अग्रेसिव थे। तो इससे क्या हुआ, जो अनफॉर्चुनेट मीटिंग थी, इससे जो पता लग गया कि जो मीटिंग होगी जो अनफॉर्चुनेट ही होगी, यानी कि अच्छी नहीं जाएगी। तो इसके लिए वर्ड देखते हैं। जो वर्ड होता है हमारा श्रूड। श्रूड का मतलब होता है कनिंग। कोई पर्सन हो, कनिंग हो, चालाक हो, क्लेवर हो, उसे बोल देते हैं कनिंग। ठीक है, यानी कि विटी, जैसे हम पढ़ के आए थे पहले भी। फिर है बैलीग्रैंड। बैलीग्रैंड का मतलब होता है हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। तो इसका जो सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा सेकंड वन, क्योंकि बैलीग्रैंड मतलब होता है कि जो आदमी लड़ाकू प्रवृत्ति का हो, होता है ना कुछ आदमी जो हमेशा झगड़ते रहते हैं, उसे बोलते हैं बैलीग्रैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल वर्ड होता है कि आप क्या, किसी के ऑर्डर्स को आपको किसी ने ऑर्डर दिया, ऐसा काम करना है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आपने उस इंस्ट्रक्शन को ऐसे का कैसा ही फॉलो कर दिया, यानी कि जो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करे उसे बोलते हैं हम डोसाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा टिमरस। टिमरस का मतलब हमारा होता है कि जिसमें क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं प्लीज़ आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंडीशन ऑफ बीइंग एबनॉर्मली अफ्रेड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। यानी कि कैसी कंडीशन जिससे कि आप क्या हो, थंडर यानी कि जो बिजली कड़कती है और जो बादल गरजते हैं, आपको उस चीज़ से डर लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए जहाँ पे आपको जो हमारे स्टार्ट रूट वर्ड्स होते हैं आपको उनका मतलब पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने से। जहाँ पे हमारा सबसे रूट वर्ड होता है वो होता है फोबिया। फोबिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि ड्राइव किया गया फोबोस वर्ड से, और फोबिया का मतलब भी होता है डर, यानी कि फियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन निकलेगा, यानी कि ये सारे वर्ड डर वाले। तो देखिए जो एस्ट्राफोबिया होता है, एस्ट्रा का मतलब होता है लाइटनिंग और थंडर, यानी कि आपको किससे डर लग रहा है, बिजली और लाइटनिंग से डर लग रहा है, उसे बोलेंगे हम एस्ट्रोफोबिया। तो इसका जो सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट है साइनोफोबिया। जो साइनो वर्ड होता है वो होता है डॉग के लिए यूज़, कुत्तों के लिए यूज़। तो यानी कि आप ऐसा आदमी जिसे कि डॉग से डर लगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनोक्लोफोबिया। ठीक है, फिर हमारा पोडोफोबिया। जो पोडो वर्ड होता है वो यूज़ होता है हमारा फीट के लिए, यानी कि पैरों के लिए, यानी कि कोई ऐसा आदमी जिसे कि अपने ही पैरों से डर लगे या फिर दूसरों के पैरों से डर लगे, या फिर कोई आदमी ऐसे होते हैं कि जो अगर कोई आदमी उनके पैरों को देखे या फिर उनके पैरों को छुए तो उन्हें इस बात से भी डर लगता है, उसे बोलते हैं हम पोडोफोबिया। आगे हमारा जो वर्ड है इनकोक्लोफोबिया। इसका मतलब होता है कि आपको किससे डर लगता है, आपको जो क्राउड्स होती हैं यानी कि जो भीड़ होती है आपको उसी से डर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं इनकोक्लोफोबिया। तो इस ऑप्शन का सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एस्ट्राफोबिया, यानी कि आपको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है, उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोफोबिया। साइनोफोबिया रिलेट करेगा डॉग से, इनकोक्लोफोबिया क्राउड से, और जो पोडोफोबिया है यानी कि हमारे पैरों से।
आगे हमारा क्वेश्चन है, शी वॉज रीडिंग फ्रॉम अ लिस्ट दैट कंटेन्ड ऑलमोस्ट ऑल द नॉन इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ इंग्लिश। शी वॉज रीडिंग फ्रॉम अ डैश ऑफ इडियम्स, यानी कि वो क्या पढ़ रही थी, एक लिस्ट पढ़ रही थी जिसमें कि क्या है, सारे के सारे क्या हैं, हमारे इडियम्स और फ्रेजेस हैं इंग्लिश वर्ड्स के। तो वो किस चीज़ से पढ़ रही थी, तो हमें ये बताना है, यानी कि एक लिस्ट बतानी है जिसमें कि क्या हो, एक पर्टिकुलर चीज़ की कोई लिस्ट हो, हमें इसका ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट वर्ड हमारा मैगजीन। मैगजीन को तो आपको पता होगा, कोई हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, यानी कि ब्यूटी मैगजीन्स पढ़ते हैं, बॉलीवुड के लिए मैगजीन पढ़ते हैं, हेल्थ के लिए कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो मैगजीन्स वो होगी, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा गैजेट। गैजेट होता है कि जो हमारा कोई ऑफिशियल क्या है, जर्नल हो, यानी कि जो हमारे ऑफिशियल पत्रिका हो, यानी कि जो सरकार की तरफ से छापी जाती हो। अगर कोई सरकार को हमें न्यूज़ बतानी है, तो सरकार को हमें कोई सरकार ने कुछ नया पारित किया तो वो क्या करती है, अपने गैजेट में छापती है, तो वो होता है गैजेट। तो यहाँ पे वो भी बात नहीं की गई है। डिक्शनरी आपको पता ही है, हम तो डिक्शनरी वर्ड्स मतलब ढूंढते हैं, वर्ड्स ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं, तो यानी कि शब्दकोश, ये भी नहीं आएगा। तो जो इसका सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है किसी भी चीज़ की। यहाँ पे किसकी बात की गई है, इंग्लिश के फ्रेजेस की बात की गई है, यानी इंग्लिश के फ्रेजेस और इडियम्स की बात की गई है, तो वो ग्लोसरी से पढ़ रही थी, ठीक है ना। ऐसे ही ग्लोसरी और भी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बैठेगा वो ऑप्शन बैठेगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स हैव राइजन इन द रिटेल मार्केट्स ड्यू टू शॉर्टेज बट होलसेलर्स हैव देयर स्टोर हाउसेस ऑफ ग्रेन फुल। यानी कि क्या है, प्राइसेस, यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, बढ़ चुके हैं रिटेल मार्केट्स में। क्यों बढ़ चुके हैं, शॉर्टेज की वजह से। बट जो होलसेलर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, जो ग्रेन्स हैं वो क्या करके स्टोर कर रखी हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। अब हम लास्ट से शुरू करें तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है लास्ट, वेयर हाउसेस। जो वेयर हाउसेस का मतलब होता है वो होता है कि आप, वेयर हाउसेस का मतलब भी होता है कि स्टोर करना। बट यहाँ पे जो चीज़ें स्टोर की जाती हैं वो की जाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करती हो, यानी कि अगर आपने कोई मैन्युफैक्चर सामान करके रख दिया उसे हम वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है ग्रेन्स की, यानी कि अनाज की, तो यहाँ पे वेयर हाउसेस वर्ड नहीं आएगा। फिर है ग्रेनरीज। ये यहाँ पे जो स्पेलिंग देखें ग्रेनरीज के, ये गलत दे रखे हैं, यानी कि ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके स्पेलिंग रोग्स हैं। तो जो सही स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं ग्रेनरी के, यानी कि इस ऑप्शन का जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनरीज बोलते हैं हम। जो हमारा अनाज भंडार होता है, अनाज ग्रह होता है, उसे हम ग्रेनरीज बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा फर्स्ट वर्ड है बार्न्स। बार्न्स का मतलब होता है कि कोई एग्रीकल्चर से चीज़ रिलेट करे, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर की कोई जगह है जहाँ पे पशु वगैरह बांध के रखे जाते हैं, वहीं पे उनका खाने पीने का सामान यानी कि फूडर वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है, उसे बोलते हैं हम बार्न्स। तो यहाँ पे हमें अनाज की बात की जा रही है जो कि भंडारण के लिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ग्रेनरीज। नेक्स्ट, if you look you will find a hole in the side of every ship that allows water to drain from the deck। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको जो शिप है, ठीक है, उसमें से क्या होगा, जो शिप की हर साइड है उसमें से एक होल दिखेगा। तो क्यों दिखेगा, जो कि क्या कर रहा है, वाटर को ड्रेन कर रहा है, यानी कि वाटर को बाहर निकाल रहा है डेक से। तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है फर्स्ट, सिंक। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, यानी कि क्या होगी, कोई चीज़ क्या होगी, डूब गई, तो ठीक है। सिंक, यहाँ पे सिंक वर्ड नहीं आएगा। ड्रेन का आपको पता ही होगा, आपने वॉशिंग मशीन घर में यूज़ की होगी, अपने कपड़े धोने वाली मशीन, उसमें एक ऑप्शन होता है ड्रेन, यानी कि क्या होता है, जो पानी होता है हमारा कपड़े धोने वाले टब में, उसमें को पानी को बाहर निकाल देना, तो उसे बोलते हैं हम ड्रेन, यानी कि पानी को बाहर निकाल देना, तो ड्रेन। एक थर्ड वर्ड हमारा स्कैबर्ड। स्कैबर्ड, आपने वो तलवार देखी है, स्वॉर्ड देखी है, स्वॉर्ड का जो ऊपर वाला कवर होता है उसे बोलते हैं स्कैबर्ड। उसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जो कॉमनली यूज़ होता है, वो होता है शीथ, ठीक है। तो यह है तलवार का ऊपर वाला कवर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा स्कपर। स्कपर का मतलब ही होता है कि क्या हो, कोई चीज़ में होल हो जिससे कि क्या हो, पानी बाहर जा रहा हो, उसे बोलते हैं हम स्कपर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ही लीन फॉरवर्ड टू हैव अ लुक एट द एरे ऑफ बेक्ड गुड्स दैट इम्प्रेस्ड बाय द शेयर वैरायटी एंड ह्यूज क्वांटिटी। उसने क्या झुक के देखा कि एरे मतलब कि एक रोज सी बनी हुई थी, एरे मतलब रोज और या फिर कॉलम्स बने हुए थे बेक्ड गुड्स के, जो कि वो क्या होगा, इम्प्रेस हो गया उनकी जो वैरायटी देख के और ह्यूज क्वांटिटी देख के। तो यहाँ पे हमें वो बताना है कि हम एरे की जगह और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ बेक्ड गुड्स, टेबल होता है कि आप कोई टेबल्स में आप लगा रखे हो, तो टेबल्स वर्ड नहीं आएगा। ये आपके लिए दो वर्ड्स नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, एक तो कोलाज। कोलाज तो आपको पता ही होगा कि हम कोलाज बना लेते हैं, पिक्चर्स का बना लेते हैं, तो कोलाज भी नहीं आएगा। ये दो वर्ड्स नहीं हो सकते हैं। एक तो है पोटोपुरी। अब जो पोटोपुरी वर्ड होता है वो होता है कि क्या है कि
आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, मिक्सचर्स है किसी चीज़ों का, यानी कि वो आपस में बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही हैं, आपने फिर भी उनको इकट्ठा करके रख दिया, उसे बोलते हैं हम पोटोपुरी। तो यहाँ पे बात की गई बेक्ड गुड्स की, यानी कि बेक्ड गुड्स एक ही चीज़ की वैरायटी है, तो यहाँ पे हम पोटोपुरी वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। फिर अगला वर्ड हमारा पैनोपली। अब जो पैनोपली क्या होता है, वो होता है कि कोई चीज़ काफ़ी मात्रा में अच्छे से डिस्प्ले की गई हो, यानी कि स्प्लेंडिड डिस्प्ले, यानी कि शानदार, ठीक है ना, वो होता है पैनोपली, स्प्लेंडिड डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही बैठेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पोटोपुरी का मतलब होता है वो होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मिक्सचर सी चीज़ें हैं जिनको कि इकट्ठा किया गया है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से बात की गई है वो है सेम चीज़ों की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पोटोपुरी अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स नॉट यूजली मीन टू बी टुगेदर, यानी कि ऐसा मिक्सचर चीज़ों का जो कि अपने साथ नहीं रखता था। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पीसीस ऑफ म्यूजिक और राइटिंग, यानी कि क्या है, म्यूजिक और राइटिंग के क्या हो, डिफरेंट पीसीस हो, ठीक है। आगे आफ्टर द सिपाही रिवोल्ट, सिपाही होता है कि जो सैनिक होते हैं, आपको पता होगा सैनिक विद्रोह होगा था 1857 में। द क्वीन डिसाइडेड टू ग्रांट अ जनरल पार्डन टू ऑल सोल्जर्स इन्वॉल्व्ड इन द म्यूटनी एक्सेप्ट अ फ्यू हु हैड प्लेड अ पाइवटल रोल, यानी कि जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था उसके बाद जो क्वीन थी, रानी थी, उसने डिसाइड किया था कि सबको क्या कर दी जाएगी, एक जनरल पार्डन, यानी कि माफ़ी दे दी जाएगी, पार्डन मतलब माफ़ी दे दी जाएगी सारे सोल्जर्स को जो म्यूटनी में थे, यानी कि जो विद्रोह में शामिल थे। कुछ को छोड़ के जिन्होंने कि काफ़ी पाइवटल रोल होता है कि काफ़ी मुख्य रोल प्ले किया था, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के बाकी सैनिकों को एक माफ़ी दे दी जाएगी। तो इसके लिए हमें जो जनरल पार्डन वर्ड है उसके लिए वो मतलब बताना है कि क्या होगा। अब देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन होता है छूट दे देना। छूट हमें किस चीज़ में छूट देना, जैसे कि बोलते हैं हमें टैक्स में एग्जाम्पशन मिल गया, तो जो वर्ड है हम एग्जाम्पशन वो यूज़ करते हैं टैक्स वगैरह के लिए, ठीक है, टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जैसे कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर है रिप्राइव। रिप्राइव मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या मिल जानी है, आपको क्या है, आपको अगर मौत की सज़ा होने वाली है या फिर किसी को और सज़ा, कड़ी सज़ा थी, उसको क्या है, या तो उस सज़ा में आपको छूट मिल जाना या फिर आपको बिल्कुल ही माफ़ी मिल जाना, उसे बोलते हैं हम रिप्रीव। बट जो वर्ड हमारा है अमेस्टी, अमेस्टी का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, सबको ही माफ़ी दे दी, यानी कि पार्डन कर दिया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन है हमारा वो ऑप्शन बैठेगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, अमेस्टी। His astrologer had predicted that he would die at the age 58. Being a strong believer in fate, he willed his property to his dear wife just before his 58th birthday. यानी कि जो उसका एस्ट्रोलॉजर था, यानी कि जो हाथ वगैरह देखते हैं, आपकी भविष्यवाणी करते हैं, उसने प्रेडिक्ट किया था कि वो क्या था, 58 उम्र की साल में मर जाएगा। वो क्या था, एक जो किस्मत, फेट होता है किस्मत में बिलीव करने वाला, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, अपनी किस्मत में बिलीव करता था। तो उसने अपने क्या किया, जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो अपनी जो वाइफ थी उसके नाम में कर दी। 58th बर्थडे के पहले ही उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी। तो हमें बताना है कि जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ फेट, उसके लिए हम क्या वर्ड पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं, वन वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो वर्ड हमारा एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी भगवान को ना माने, यानी कि जिसे बोलते हैं हम नास्तिक। तो आगे वर्ड है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी किस्मत में माने, यानी कि जो आदमी किस्मत में बिलीव करे उसे बोलते हैं फैटलिस्ट, ठीक है। आगे जो वर्ड है फेटिस्ट और फेट बिलीवर, इनका कोई मतलब लॉजिकल सेंस नहीं निकलता है, जो कि वर्ड्स ही नहीं है इंग्लिश में। तो सही वर्ड होता है कि किस्मत में मानने वाला, तो वो होता है फैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही बैठ जाएगा हमारा B1। सेवरल ट्राइब्स हु वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एक्सटेंट टिल टुडे, यानी कि कुछ ऐसी ट्राइब्स जो कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जाके बसी थी, वो क्या एक्सटेंट हो चुकी हैं। एक्सटेंट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, उसे बोलते हैं हम। तो नेटिव पीपल होता है कि जो लोग वहाँ के मूल निवासी हो, जहाँ के वो वासी हो, ठीक है, नेटिव पीपल हम बोलते हैं जन की जो अब भी वहाँ के वासी हों। एबोरिजिनल का मतलब होता है कि जो सबसे पहले आए हों, उन्हें बोलते हैं हम एबोरिजिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले आने की बात ही की गई है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बैठेगा हमारा B1। नेक्स्ट है एंडेमिक पीपल। एंडेमिक होता है कि काफ़ी जगह में फैले हों, जैसे कि हम अगर कोई बीमारी की बात करते हैं तो बोलते हैं एंडेमिक, यानी कि वो बीमारी क्या है, एक मतलब पर्टिकुलर कंट्री में काफ़ी जगह फैल गई, तो बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंडेमिक पीपल का मतलब भी यही है। फिर है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस जैसे हम डिजीज़ की बात करें तो जो डिजीज़ एक छूने से फैल जाते हैं उसे बोलते हैं हम कॉन्टेजियस। तो जहाँ पे सही ऑप्शन फिट बैठेगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट बात करते हैं
व्हेन मोहन एंड रोहिणी कुड नॉट डिसाइड हु वुड टेक द प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि जब मोहन और रोहिणी डिसाइड नहीं कर पाए कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो कौन लेगा, तो उन्होंने डिसाइड किया टू टेक द एडवाइस ऑफ समवन हु वुड बी म्यूचुअली अपॉइंटेड बाय देम एंड हुज डिसीजन वुड बी बाइंडिंग ऑन देम, यानी कि फिर उन्होंने डिसाइड किया वो कैसे आदमी की एडवाइस लेंगे जो कि वो खुद दोनों मिलके अपॉइंट करेंगे, और जो भी वो सलाह देगा, जो भी वो डिसीजन देगा, वो उन दोनों पे बाइंडिंग होगा, यानी कि दोनों को मानना ही पड़ेगा, वो कोई भी डिसीजन दे तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो जो दोनों पर्सन है मोहन और रोहिणी, वो क्या कर रहे हैं, खुद ही एक पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई लॉयर की बात नहीं की होगी, इसका मतलब यानी कि जो केस है उन दोनों का वो कोर्ट में नहीं जा रहा, फिर इसका मतलब जज की बात भी नहीं की जा रही होगी। जो रेफरी वर्ड होता है वो तो हम जो स्पोर्ट्स में होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सही वर्ड बैठेगा वो बैठेगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि जो दो पार्टी के बीच में सुलह कराए, यानी कि मेडिएट कराए कि आप इस तरीके से मान लो, आप इस तरीके से मान लो, उसे बोलते हैं हम आर्बिट्रेटर। तो इसका जो सही ऑप्शन फिट बैठेगा वो ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बिट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द ट्रैक्स ऑफ अ रेलवे लाइन रन टुगेदर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ओवर टेंस ऑफ माइल्स, क्योंकि जो ट्रैक है रेलवे लाइंस के वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जैसे आपने देखी होगी जो ट्रैक्स होती हैं, रेलवे ट्रैक लाइंस होती हैं, वो कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं, वो आपस में कभी भी जाके नहीं मिलती हैं। तो देखिए इंटरसेक्टिंग होता है, आपस में मिल जाना, नहीं मिलेंगी बिल्कुल नहीं। अनएंडिंग होता है, कभी खत्म ही ना हो, ये कभी खत्म तो होंगी ना, कहीं ना कहीं जाके ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो कभी ना कभी तो खत्म होगी ही, ठीक है ना। फिर इनफाइनाइटली होता है कि जो आगे कभी ना हमें पता चले कि कहाँ तक जा रही हैं, इनफाइनाइटली भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सही वर्ड होता है वो होता है पैरेलली, यानी कि जो दो ऐसी लाइनें जो आपस में कभी भी ना टकराए उसे बोलते हैं पैरेलल लाइनें। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन फिट बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द सेनाइल ओल्ड मैन लेट हिज सलाइवा रन ऑल ओवर हिज वेट। सेनाइल होता है कि जो आदमी क्या हो, काफ़ी बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, उसे हम बोलते हैं। तो वो आदमी था क्या था, जो उसकी सलाइवा थी, यानी कि जो उसका थूक था, वो काफ़ी बूढ़ा आदमी था, तो उसकी थूक थी वो उसकी छाती तक सारे फैल रही थी। तो इसके लिए हमें क्या वर्ड बताना है, जो लेट हिज सलाइवा रन के लिए वन वर्ड बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ऑप्शन है वो है स्लोबर्ड। स्लोबर्ड का मतलब होता है कि जो आपका सलाइवा है, यानी कि जो आपकी थूक है वो ऐसी ही आपकी बह रही है, उसे बोलते हैं हम स्लोबर्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो है स्लबर्ड वर्ड। स्लबर्ड का मतलब होता है कि कोई काम आपने क्या कर लिया, केयरलेसली कर लिया, यानी कि लापरवाही से काम करना। फिर आगे स्लबर्ड मतलब जो होता है, वो जो स्लोबर्ड वर्ड होता है ना, उसकी क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है। फिर आगे सबर्ड का मतलब भी यही होता है। तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर बैठेगा ए ऑप्शन। स्लोबर्ड का मतलब कि कोई आपकी जो थूक वगैरह है वो ऐसे ही बही जा रही है, और स्लबर्ड मतलब कि जो आप क्या कर रहे हो, कोई काम है लापरवाही से कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं। एट द हॉन्टेड हाउस अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि क्या हुआ, कुछ ऐसे मतलब हॉन्टेड होता है कि कोई चीज़ ऐसी, आप बोलते हैं ना कि चीज़ हॉन्टेड है, यानी कि उसमें कोई आत्मा वगैरह रहती है या फिर भूत प्रेत रहते हैं, उसे बोलते हैं हम हॉन्टेड प्लेस। तो आपका हॉन्टेड हाउस में कुछ ऐसे इवेंट्स होए, सीरीज ऑफ इवेंट्स होए, जिन्हें कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक वन वर्ड बताना है। तो वर इनफेमस होता है जो कि फेमस ना हो, नहीं। वर इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ एक्सप्लेन ना की जा सके। तो इस ऑप्शन का जो सही ऑप्शन होगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी फिट। ठीक है, फिर है फैंटास्मिक का मतलब होता है जो चीज़ हॉरिफाइंग हो। जहाँ पे हॉरिफाइंग की बात नहीं की गई, जहाँ पे बात की गई ना भी जिसे हम एक्सप्लेन ना कर सकें तो नहीं, और हॉरिफाइंग फिर से आ गया तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही बैठेगा वो ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, वर इनएक्सप्लिकेबल। If you teach at a big international school, besides receiving a handsome salary, your child will receive education there for free। यानी कि आप क्या करोगे, अगर बिग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो हैंडसम सैलरी मिलेगी, यानी कि अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, और साथ ही में जो आपका बच्चा होगा उसे क्या मिल जाएगी, वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए हमें जो फ्री वर्ड है उसके लिए बताना है वन वर्ड। तो वॉलंटरी का मतलब होता है कि कोई काम आप इच्छा से करो, यानी कि आप कोई, हम बोलते हैं ना वॉलंटियर्स होते हैं, वो अपने काम इच्छा से कर रहे होते हैं, चाहे उन्हें पैसे मिले या ना मिले। फिर है प्राइसलेसली, यानी कि जो चीज़ आप जिसकी कीमत ना आंक सको, ये हमारे लिए प्राइसलेस है। नॉमिनल होता है कि नाम मात्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन फिट बैठेगा ग्रेटिस।
ग्रेटिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको फ्री में मिले, उसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फियर ऑफ स्पाइडर्स इज नोन एज, यानी कि जो स्पाइडर्स का फियर होता है हम उसे क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जो फोबिया मतलब होता है वो क्या होता है हमारा डर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड हमारा हाइड्रोफोबिया। जो हमारा हाइड्रा वर्ड होता है वो रिलेट करता है पानी से, यानी कि आपको किसका डर है, आपको वाटर से ही डर लगता है, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया। फिर है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मीन यानी कि आपको सोशल होने से डर लगता है, आपको घुलने मिलने से डर लगता है, उसे बोलेंगे हम सोशल फोबिया। नेक्स्ट हमारा देखिए जहाँ पे मैंने आपको सारी लिए एक्सप्लेन कर रखी है। एग्रोफोबिया हमारा हो गया क्राउडेड प्लेसेस का। आपने पिछली बार वर्ड पढ़ा था इनकोक्लोफोबिया, वो था कि आपको जो क्राउड से डर लगता है। यहाँ पे आपको एग्रोफोबिया में क्राउडेड प्लेसेस से डर लगता है, यानी कि एक ऐसी भीड़ वाली जगह, आपको जगह से डर लगता है, उसे बोलते हैं हम एग्रोफोबिया। और जो स्पाइडर्स के फियर का डर लगना होता है उसका सही होता है एनकैकोफोबिया, ठीक है, एनकैनोकोफोबिया। तो इसका जो सही ऑप्शन फिट बैठेगा हमारा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो फोबिया वर्ड्स की लिस्ट होती है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।